सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ आवर चैनल, और जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया साइड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पिछले वाले में हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था। पिछले वाले में जो बेसिक कंसेप्ट था हमने उसे पढ़ा था कि जितने भी ट्रायंगल की सिमिलैरिटीज, सॉरी, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं हमने सब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए थे। ठीक है, टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। अब जो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग इसमें मेन जो फाउंडेशनल चीज़ होंगी वो पढ़ेंगे एरिया से रिलेटेड। एरिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको यहाँ बता दूंगा। सारे कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट एरिया से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आपके आएगा, एसएससी के एग्ज़ाम में या बैंकिंग के एग्ज़ाम में, वो सब बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल दीजिए। अभी डालेंगे मतलब सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। गूगल ड्राइव मिलेगी, एक आपको गूगल ड्राइव मिलेगी, उसमें हर एक लेक्चर जो डालो सबके सब आ जाएंगे। अभी नहीं अपडेट है तो कुछ समय में अपडेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला चीज़ डालिए, ये तो सबको पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, कौन कौन से। एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड हमें एरिया निकालना है जिसको हम निकालते हैं हेरॉन्स फार्मूला से। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है सर, रूट कर लीजिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो यहाँ पे एस होता है डैट इज पेरीमीटर का हाफ। ओके, ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। थर्ड कंसेप्ट ध्यान समझिएगा, मैं एक ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर सा एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया सुंदर सा ट्रायंगल। एंड दिस इज 90 एंड दिस इज 90 एज वेल। तो ये हो गया डी ए बी सी। ए डी परपेंडिकुलर अपने, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या आता है कि ए बी का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर उस तरह ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ अपना ये पॉइंट है, इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है इसमें कि ये वाली जो लाइन होती है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस लाइन का स्क्वायर और इस लाइन के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे डाल दीजिए हेडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले हेडिंग डाल दी जाए बढ़िया से। ओके, डाल लीजिए साइन रूल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे हर एक चीज़ को। साइन रूल सिंपल होता है, अगर आप देखिए तीन साइड का नाम आपको दे दिया, पहले मैं लिख देता हूँ। साइड्स हमारी दे दी ए बी सी, सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, फंडामेंटल से बता रहा हूँ। ठीक है, और हमारे जो एंगल होंगे दैट विल बी ए बी सी कैपिटल के। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया जाए छोटा सा। ये सब तो बेसिक चीज़ है लेकिन फिर भी बता दें, जल्दी जल्दी बना देता। ए बी सी, ये हो गया परपेंडिकुलर डी। ठीक, ये सब बात समझ गए भाई, है ना। ये बी होगा, ये ए होगा, ये सी होगा। तो साइन रूल हमारा कहता है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के। के यहाँ पे क्या है भाई, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, के की वैल्यू होती है कांस्टेंट। ओके सर, चलिए ये पहली चीज़ हो गई। अगला, अब इसी में अगला जो चीज़ आएगा, ठीक है, इसी से हम लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ए इंटू के रेशियो साइन बी इंटू के रेशियो साइन
सी इंटू के, सिंपल सा देख लीजिए, इन सबको मैं ऊपर मल्टीप्लाई में ले आया, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, जब ये हो जाएगा तब मैं के से के कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ओके, चलिए एक दो कॉन्सेप्ट बस और है, ये भी देख लीजिए। थर्ड, इसी से मैं एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू साइड होता है, ठीक है। इसी से अब देखिए मुझे हाइट की जगह, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मुझे हाइट लिखनी है, ये हाइट, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो हाइट को मैं लिख सकता हूँ सी, अगर साइन बी लगाऊंगा, यहाँ साइन बी लगा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूँ सी साइन बी, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ भाई, कंफ्यूज कोई मत होना, लिख सकता हूँ सी इंटू साइन ऑफ बी, ये लिख सकता हूँ भाई, ठीक। तो हमारा जो कंसेप्ट है उसमें यही चीज़ बताई गई है कि एरिया का जो ऊपर वाला फॉर्मूला था हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, जो हमने एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू हाइट था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू साइन बी सी, साइन बी सी, ठीक है। सिंपल से कंसेप्ट कैसे है, साइन बी इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज सी, ठीक। इसी से ये फॉर्मूला बन सकता है। इसी एरिया का दूसरा फॉर्मूला जो बन जाएगा हाफ ए बी साइन सी, और ये इसके इक्वल होगा हाफ बी सी साइन ए, ठीक है। चलिए, ये बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट साइन रूल है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हमारा अगला जो है, हम लिखेंगे साइड एंड एंगल्स का रेशियो का रिलेशन, ठीक है। साइड एंगल्स के रेशियो का रिलेशन लिखेंगे, ध्यान समझ जाइएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल। देखिए अगर मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ, अगर मैंने एक कोई कचरा बना रहा हूँ, रुको अभी साफ करता हूँ। ओके, अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल बना रहा हूँ 90 डिग्री का, ओके। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, कुछ बच्चे एकदम सीरियस लेकर उसको लॉजिक से लगा रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ √2, यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ भी लिखा मैंने 1, तीन चीज़ें लिख दी भाई। ओके, √2 1 1, तीनों चीज़ें लिख दी। अब देखिए ये है 90, ये है 45 और ये भी है 45, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग पढ़ रहे साइड एंड एंगल का रेशियो सिंपल वाला, तो अगर डायरेक्टली हमें कंपेयर करना, हम कह सकते हैं 45 की जो वैल्यू है वो 1 से आ रही है कंपैरिजन में, ठीक है। अगला जो 45 डिग्री है वो भी 1 से आ रहा है, अभी समझाऊंगा क्या होता है। और 90 है, जो 90 के सामने वाला है, ये अपना आ रहा है √2। तो जिस फॉर्म का एंगल का रेशियो होगा उसी फॉर्म का साइड्स का रेशियो भी आ जाएगा, ठीक है भाई। ओके ओके सर, बहुत इजी चीज़ है, बस इसमें यही एक हल्का सा लॉजिक है और इसमें कोई हैवी लॉजिक नहीं है। कुछ कुछ जैसे आप एक अपना रिलेशन याद कर लीजिएगा कि जब हमारा जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, 90, ये हो गया 75 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, ठीक है, 15, तो हमारा साइड का रिलेशन होता है ए रेशियो बी रेशियो सी, जो होता है वो होता है √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो 2:2। ये हमारा जब होता है, जब ये ना तो ये तो 90 होगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आगे होगा, इतने में कोई दिक्कत किसी को भाई लोग, ठीक। अब हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, जो भी जो हद हाल वो भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो मैं पढ़ा हूँ सब हद हाल ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब कंसेप्ट है ना। आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कोसाइन रूल, ठीक है। अभी मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया था, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कोसाइन रूल, ठीक। ध्यान समझिएगा, हर एक चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी तब भी ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें सिंपल होता है, अगर हमें कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ए बी सी, ये सी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, तो हम कोसाइन रूल फर्स्ट से कह सकते हैं
कि कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है। दूसरा, कॉस बी से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है। और थर्ड, कॉस सी से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, हाँ यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, इस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ba। ठीक है। अब पैटर्न दिख गया होगा आपको कैसे करना है, पैटर्न याद है ना। ए है तो बी सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। और बी है तो ए सी माइनस बी हो जाएगा, अपॉन में ए सी हो जाएगा। और ये है तो सी है तो ए बी हो जाएगा, अपॉन में बी ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली चीज लिखते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा स्टीवार्ट्स थ्योरम। ओके, स्टीवार्ट्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। स्टीवार्ट्स थ्योरम में अब क्या है, चेंज कर लूँ, क्या लगाऊं, येलो कर ले। हाँ, अब स्टीवार्ट्स थ्योरम ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी रेशियो खेले, सारी रेशियो रिलेटेड प्रॉपर्टी भी बता रहा हूँ। ओके, ये इतना, ये साइड दे दो ए नाम, इसका नाम दे दो बी, ये ए है तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये एम रेशियो में डिवाइडेड है, एन रेशियो में डिवाइडेड है। ठीक है। तो स्टीवार्ट्स हमारा क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा। स्टीवार्ट्स में क्या होता है, ये जो भाई साहब होंगे ये हमारे इधर आ जाएंगे। ठीक है। ये जो भाई साहब होंगे ये हमारे इधर आ जाएंगे। समझ गए क्या नहीं सर, समझे नहीं, ध्यान से देखिए। इसमें लिखते हैं ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ हो गई। और इसमें जब सिंपल एक कंसेप्ट ये हो जाता है कि ए स्क्वायर इन दोनों में है, अगर इसमें ए भी हो गया और बी भी हो गया, लेकिन जब इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाता है तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंसेप्ट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम इंटू, फिर से देखिए ए स्क्वायर इंटू एन माइनस बी स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल्स टू, अब अरे एक्स तो डिनोट नहीं किया, एक्स ये हाइट होती है, एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये सी है, प्लस एम इंटू एन, एम इंटू एन, एम इंटू एन इंटू सी। सॉरी काफ़ी गलतियां हो रही हैं, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, सफाई से एम इंटू एन इंटू सी। फिर से देखिए ए स्क्वायर इंटू एन, बी स्क्वायर इंटू एम, दोनों का एडिशन करना, उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू सी कर देना है, प्लस एम एन एक्स स्क्वायर इंटू सी कर देना, एम एन सी। ठीक है, समझ गए बात को भाई। चलिए अब अगली जो हेडिंग है वो डालिएगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की। ओके, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जानना हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, थीटा थीटा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ना ए बी सी, इसका नाम दे दिया डी। तो इसमें क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, जब इंटरनल से बाइसेक्टर होगा तो ये जो होगा इसका इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज में डाल दीजिएगा, येलो कर ले, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब सर लेंथ क्या होगी, अरे बेटा लेंथ कुछ नहीं होगी, जैसे इसमें क्या लिखा था ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, वैसे इसमें अपना लेंथ हो जाएगी, हाँ इसमें लेंथ अगर मान लो इसकी लेंथ में मान लो एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी माइनस एम एन। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी
माइनस एम एन। ये सिंपल सी चीज़ हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ गए। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स, अब ये कोई मत पूछना ए क्या है सर बी क्या, अरे ए बेटा ये लाइन है, बी हमारी ये लाइन है, माइनस एम मतलब ये रेशियो और ये रेशियो पूछा गया है। समझ गए बात को? ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जो लेंथ निकलेगी वो दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी, मतलब इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट जो एंगल के अलग वाले हैं, जिसके सामने उसके सामने तीसरा एंगल कंसिडर नहीं होगा, माइनस जो रेशियो में डिवाइड हुआ है। ठीक है भाई, ये हो गया एंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात। ओके, चलिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की जब बात करनी है तो देखिए मोस्ट ऑफ द केस वही होगा, बस थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिए, अलग सा हल्का सा डायग्राम। ये पहले मैं ट्रायंगल ध्यान से बनाऊं, ये जो हंस रही है दुनिया ये नाकामियों पे ताने, एक मिनट, हाँ ये हो गया। ठाए 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 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भाई, ये थीटा इस थीटा के इक्वल हो जाएगा, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। क्लियर भाई? अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए बी मतलब वही जो पहले किया था वही करना है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हम पिछली बार कर रहे थे, तो ये जो रेशियो था, जो देखो जो ऊपर किया था हमने, तो क्या कर रहा था, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, इन दोनों अंदर के वाले में ए बी डी अपॉन डी सी हो गया था। अब इसमें भी सेम करना है, बट इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें जो हमारा है वो एक्सटर्नल है, तो बी सी अपॉन सी डी होगा कि क्या होगा, बस किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन सी डी। इतनी सी बात समझ गए भाई लोग? ठीक है, चलिए अब आगे जो कंसेप्ट नया है उसमें लिख लीजिएगा, इसी से लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, रुक जाओ पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, बार बार डायग्राम छोड़ देता हूँ, सबका वैसे बेसिक डायग्राम है, कोई भी कंफ्यूज ना होगा, वही ए बी सी, बीच में जो लाइन बनेगी ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी। ठीक है, ये हो गया थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर। इसके अकॉर्डिंग देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, इसका हमें रेशियो पता करना है। इसका हमें अगर रेशियो पता करना है क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सोच के बताइए जल्दी से। सर कुछ नहीं करेंगे, जब भी हमें पूछा, अभी जो मैंने आपको साइन वाला बताया था, ट्राइंगल ए डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल, एरिया ऑफ ए डी बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ध्यान से देखिएगा, इस वाले में ठीक है, अरे क्लिक हो गया, इस वाले में एरिया ऑफ हाफ इंटू ये थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू ए डी इंटू बी डी। साइन थीटा क्या बताया था, साइन थीटा, और सॉरी एरिया क्या बताया था, हट जल्दी हट, हाँ एरिया इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए इंटू बी सी। तो एक एंगल इसको हटा के इसके साथ जो भी साइड है उनको लिख देने का। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकलेगा क्या निकलेगा, बहुत ईजी, ए डी इंटू बी डी इंटू साइन थीटा अपॉन हाफ इंटू ए डी इंटू डी सी इंटू साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें से इतना कम सेट और हो गया। अब इन दोनों को भैया जो नहीं काट पाएगा तो भैया पढ़ाई के नाम पे क्या भुइयाँ छील लो, हमको भी नहीं पता, थोड़ा सा कलर चेंज करके ये भी सॉल्व ही कर देता हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा बी डी अपॉन डी सी,
भैया ये भी साइन थीटा ही हो जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बी डी अपॉन डी सी, इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जो होगा वो बी डी अपॉन डी सी के इक्वल हो जाएगा। किसके? बी डी अपॉन डी सी, बी डी डी सी, ए डी बी अपना ए डी सी, इन दोनों का रेशियो बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। इसमें पिछले वाले चैप्टर में पढ़ रखा था, इस यही वाला कंसेप्ट आते ही मेजरली कि अगर दो साइड में ब्रेक हो रहा है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके साइड को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कंसेप्ट देखिए। दो पैरेलल लाइंस बना दी मैंने, ओके। इसके बीच में एक ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होगा, ठीक है। चलिए अब बेस सेम होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से कंसेप्ट लग जाएगा। कौन सा कंसेप्ट? कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये चीज़ पता होगी। अगर आप दोनों का बेस देखो, अगर आप बेस देखो इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ट्रायंगल 1, पूरा इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ट्रायंगल 2 ये है, समझ गए बात को? ठीक है, नाम ही दे देता हूँ यार, ए बी सी डी। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी के इक्वल होगा। कब? जब पैरेलल हो और सेम बेस हो, ठीक है। समझ गए भाई लोग? हाँ, तो यही था इस भर का कंसेप्ट। अब इसमें क्या था, हमने एरिया से रिलेटेड जितने भी ट्रायंगल पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सब के सब बना दिए, ठीक है। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए सारे के सारे कंसेप्ट, ठीक है। इसकी पीडीएफ, इतनी सुंदर सुंदर पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक पे मिल जाएगी, आप आराम से उसमें देख सकते हो। बाकी इसका कंपैरिजन कर लेना कहीं से भी, आपको जितने भी कंसेप्ट है, ज्योमेट्री में तो ज़्यादातर कंसेप्ट में सिर्फ फॉर्मूले लगते हैं, यू हैव टू, आपको मैं ज्योमेट्री का लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे ज्योमेट्री से तो ऐसे घबराते जैसे लग रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड हो गई है। कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्री में मेन खेल जो होता है वो होता है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। उसके बाद फिगर का, और उसके बाद डायरेक्टली बस फॉर्मूले ही लगाने होते हैं। मैंने ज्योमेट्री के इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए, इतनी सारी चीज़ें देख ली, मुझे किसी में ऐसा कुछ नया मिला ही नहीं कि भैया इसमें फॉर्मूले के अलावा वही होगा। एसएससी में बस यही कंसेप्ट वीडियो एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से सफिशिएंट है, ओके। और अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा होगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो अगर अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू, बाय बाय।